Hello students, I am your math teacher with your assignment 3.3 and yesterday we have discussed on the question number 2, that is the find the number of digit in the square roots of the following number, and I hope all of you understand well these questions. So today we will do the question number 3, that is the find the square roots of the following using the square root table. अब हम square root table का यूज करके जो भी आपके पास नंबर्स दिए गए हैं उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो आइए करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 1. सो हियर इज एग्जांपल नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का एग्जांपल नंबर 1 है ये, और आपके पास नंबर दे रखा है 19.36. आपके पास जो नंबर दिया गया है वो है 19.36 और आपको क्या करना है, बाय द यूज ऑफ स्क्वायर रूट टेबल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 19.36. सो वी नो दैट, या फिर हम बोलेंगे कि जो हमारा नंबर है 19 जो है 19.36 जो है वो किस किस के बीच लाई कर रहा है. दिस नंबर इज लाई बिटवीन द नंबर्स दैट इज द 19 एंड 20. ठीक है, दिस नंबर इज लाई बिटवीन किसके इसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारा 19 और 20. सो इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम द टेबल हम अंडरूट 19 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अंडरूट 20 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स चेक द नंबर दैट इज द आपका जो 19 है बाय द स्क्वायर रूट टेबल 19, ये आया आपके पास 19 और इसमें जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, दैट इज 4.359. ठीक है, 4.359. तो इसको हम लिख देंगे 4.359. अब हम चेक करेंगे ऐसे ही नंबर 20 की. तो ये रहा आपके पास नंबर 20 और यहाँ से स्क्वायर रूट की जो वैल्यू दे रखी है वो है 4.472, दैट इज 4.472. ये आपने स्क्वायर टेबल से जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, अंडरूट 20 में से अंडरूट 19 की वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट कर दोगे. तो अंडरूट 20 की वैल्यू थी 4.72 माइनस 4.359 विच इज इक्वल टू, बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस नंबर फ्रॉम दिस वी गेट 0.113. सो अब हम क्या करेंगे, आल्सो डिफरेंस ऑफ दैट इज 20 एंड 90. मतलब 20 में से अगर आप 19 को माइनस करते हो तो आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. सो व्हेन डिफरेंस इन नंबर इज 1. ठीक है, देन अगर नंबर्स के बीच 1 का डिफरेंस है देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट्स में तब कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, दैट इज 0.113. अगर नंबर्स में 1 का डिफरेंस है तो जो स्क्वायर रूट आ रहे हैं उनमें कितना डिफरेंस है, 0.113. सो व्हेन डिफरेंस इज 0.36. अब ये 0.36 कहाँ से आया आपका, यहाँ पे है आपके पास दैट इज 19.36 है. तो इसमें से अगर मैं 19 को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0.36 आ जाएगा. तो ये आया आपके पास नंबर. इफ व्हेन डिफरेंस इज 0.36 देन डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स, तब आपके पास क्या आएगा, दैट इज आप क्या करोगे, 0.36 से 0.113 को मल्टीप्लाई कर दोगे. आप पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करते थे कि 1 के साथ इतनी वैल्यू आ रही है तो इतने के साथ कितनी आएगी. तो इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया. तो जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो विच इज इक्वल टू 0.04068. ठीक है, अब आपको मैंने पहले बताया था कि इसके बाद थर्ड डेसिमल के बाद आप नंबर डिजिट जो है वो चेक करोगे. ठीक है, तो ये 6 आ रहा है आपके पास. 6 के बाद आप अगर 5 से ग्रेटर आता है तो आपको पता है कि जो पिछली टर्म में 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास नंबर ले लूं तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा,
ये आ जाएगा 0. इसको आप यहाँ पर ही ले लीजिए, ये आ जाएगा 0. यहाँ पे 6 ही है आपके पास, तो ये आ जाएगा 0.04। ये 7 हो गया। इसमें आपको मैंने बताया था पिछले रूल में कि 1 इसमें ऐड हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ आप जो अंडरूट 19.36 का जो अंडरूट आएगा, वो आप जो अंडरूट 19 आया है प्लस उसमें जो डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स आया हुआ है, जो भी आपने फाइंड आउट किया, क्या 0.047, तो विच इज इक्वल टू आपके पास 19 का स्क्वायर रूट कितना आया था 4.359, इसमें प्लस आप कर लोगे 0.047, तो विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 4.406। तो आपने 2 ही वैल्यू लेनी होती है, तो ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 4.4। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। आपके पास जो भी नंबर दिया गया है, जैसे 19.36 दिया गया, तो फ्रॉम द टेबल आप क्या करोगे, ये आपको पता है 19.36 जो वो किस किस के बीच लाई कर रहा है, दैट इज 19 एंड 20 के बीच में। तो आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √19 विच इज इक्वल टू 4.359, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ √20 विच इज इक्वल टू 4.472। नाउ डिफरेंस निकाल लेंगे, जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू का जो डिफरेंस निकाला विच इज इक्वल टू 0.113। सो हमने क्या किया, आल्सो द फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, 20 और 19 के बीच का डिफरेंस 1 आ गया। तो व्हेन डिफरेंस इज 1 देन द स्क्वायर रूट इज, जब डिफरेंस इन नंबर्स के बीच 1 आ रहा था, स्क्वायर रूट का डिफरेंस ये आ रहा था। और अदरवाइज ये बोल रहा है कि जब हमारे पास डिफरेंस, यहाँ पे आपके पास नंबर था 19.36, मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये 0.36 आया। तो अगर ये बोल रहा है कि 1 डिफरेंस है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू ये आ रही है, अगर डिफरेंस हमारे पास ये आएगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 0.0468। इसमें फिर वो वाला रूल चल पड़ा कि अगर आपके पास थर्ड या फोर्थ डिजिट जो आपने लास्ट फाइंड आउट किया है वो अगर 5 या 5 से ग्रेटर आता है तो पिछले नंबर में क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है। फिर हमने फर्दर जो है ये कर दिया, प्लस कर दिया, फिर हमारे फर्दर सॉल्व करके 4.406 आया विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4.4। ये आपने निकाल ही आप एक तरह से एस्टिमेट वैल्यू रहे हो इनकी, तो इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।